अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों इम्पोर्टेंट क्लास है? क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हो एडिटोरियल रीड करने के बाद। देखो, जब आप एडिटोरियल क्लास अटेंड कर लेते हो, आपने सारी क्लास देख ली या आप न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल को रीड कर लेते हो, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कौन से नेक्स्ट स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश स्किल्स जो है वो बूस्ट कर सकें। तो इस क्लास में मैं वही मेथड बताने वाली हूँ आप सबको। देखो, सबसे पहले जब आपने एडिटोरियल को रीड कर लिया, चाहे न्यूज़पेपर से चाहे क्लास देख के, क्योंकि हम डेली एडिटोरियल के ऊपर क्लासेस को कवर करते हैं जिसमें हम हर सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, उसके टेंस को देखते हैं, ग्रामर को चेक करते हैं और उसकी वोकैब देखते हैं। तो जब आपने सारा एडिटोरियल रीड कर लिया, क्लास वॉच कर ली, तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने अपने एडिटोरियल को बंद कर देना है। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो, अपना लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल फ़ोन है उसको बंद कर दो। अब आपने पेपर और पेन लेकर अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने सबसे पहले ये पूछना है कि ये जो एडिटोरियल था ये किस चीज़ के बारे में था, क्या इसमें कोई इशू को डिस्कस किया जा रहा था। आपने ये क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बहुत से एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें राइटर जो होता है वो किसी इशू को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो बात कर रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, तो वो उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो होंगी, कुछ फ्लॉस जो होंगे उसको डिस्कस करेगा। और जब उसको डिस्कस करेगा तो उस वक्त उसकी टोन जो होगी वो बहुत ही क्रिटिकल होगी। तो आपने ये क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपने पूछना है कि क्या इसमें राइटर जो है मुझे कुछ एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे एडिटोरियल्स भी हम कवर करते हैं जिसमें राइटर जो है हमें कुछ एजुकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे हमने पोलियो के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स किए हैं। इसके अलावा और कुछ एडिटोरियल्स होते हैं जिसमें वो किसी इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो या किसी इशू को एक्सप्लेन कर रहा होता है। उस टाइम उसकी जो टोन होती है वो इंफॉर्मेटिव होती है या न्यूट्रल होती है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि जब आपने एडिटोरियल चेक किया, रीड किया, आपने उसके बाद खुद से क्या क्वेश्चन पूछना है। आपने ये पूछना है कि इसमें इशू क्या था, राइटर मुझे क्या एजुकेट करना चाह रहा था। या नंबर 3 पे आपने ये पूछना है कि क्या राइटर जो है किसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा था। ये चीज़ हो गई क्लियर यहीं पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने क्या करना है, ये जो भी बातें आपके माइंड में आई हैं आपने उनको 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, अपने ही वर्ड्स में बताना है कि वो ऐसी क्या चीज़ थी उस एडिटोरियल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको समराइज़ कैसे करना है। देखो, समराइज़ करने के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली थी, अगर आपने नहीं वॉच की तो उसको वॉच कर लें। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़े से वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। आपने फर्स्ट स्टेप, आपने एडिटोरियल की लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना। आपने वहाँ की वो कैब, वहाँ के वर्ड्स को नहीं उठाना जो आपने वहाँ पे देखे। आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। जब आपने समराइज़ करना स्टार्ट करना है तो पहली लाइन में आपने ये मेंशन करना है कि उसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई। सेकंड लाइन में, सेकंड और थर्ड लाइन में आप ये चीज़ मेंशन करो कि उस चीज़ को बताने के लिए, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए राइटर ने वो कौन सी बातें की हैं, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन कर दो। थर्ड में आपने उसको कंक्लूड करना है, ठीक है। आपने बता देना है कि राइटर की ये सजेशंस थी, उसने ये वाली बातें सामने रखी हैं। तो ये आपकी एक मुख्तसर सी समरी हो गई। आपने पूरे एडिटोरियल को समराइज कर दिया अपने ही वर्ड्स में। ये यहाँ तक हो गया हमारा समराइज सेक्शन। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो थर्ड स्टेप्स है उसमें ये करना है कि आपने एडिटोरियल को ओपन करना है। आपने उसमें देखना है कि इस एडिटोरियल में ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो मेरे लिए न्यू हैं, जो मैंने पहले नहीं कभी देखे थे। तो आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को न्यूज़पेपर में से उठाना है, अपने नोटबुक में मेंशन करना है। देखो, आप ना थोड़ा वो ना होना कि मैं स्टार्ट में 10 से 15 वर्ड्स उठा लूँगा। नहीं, आपने ये सब नहीं करना, क्योंकि आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद आप वहीं पे आपकी बुक्स पड़ी रहेंगी, वहीं पे सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी और आप इस एक्सरसाइज को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। आपने सिर्फ 3 to 4 वर्ड्स उठाने हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं उठाने हैं। आपने सबसे पहले यही देखना है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं
हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, सिर्फ आपने उन वर्ड्स को उठाना है। ठीक है, जब आपने उसको उठा लिया, उसके मीनिंग मैंने क्लास में एक्सप्लेन किए होंगे, मैंने क्लास में उसको सारा अच्छे से समझाया होगा, आपने उन मीनिंग्स को वहाँ पे मेंशन कर लेना है। और एक और बात, जब आप किसी चीज़ को सीखते हो ना, तो आप कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वर्ड देखा है, ठीक है, आपने जो वर्ड देखा है, जैसे क्रॉस हेयर था, हमने पिछले क्लासेस में देखा, अब उसका जो मीनिंग था शायद आपको ऐसे याद ना हो, जो आपका अपना मेथड हो चीज़ों को याद करने का, तो आप उससे अपनी ही लैंग्वेज में लिख लो, अपने वेज में लिख लो कि ये जो क्रॉस हेयर होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जो है वो टारगेट पे है, या कोई चीज़ टारगेट पे है, या निशाने पे है। इस तरह से करके उसको वहाँ पे मेंशन कर लो। अगर आप और ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हो तो उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, 1 और 2 सेंटेंसेस बना लो। ये वर्ड्स कहीं नहीं जाने वाले, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। देखो, अब ये स्टेप हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि पूरे एडिटोरियल में जो सबसे लंबा सेंटेंस है या सबसे जो डिफ़िकल्ट सेंटेंस जो यूज़ हुआ है, आपने उसको पकड़ना है। जैसे हमने कल पेंशन के ऊपर एक आर्टिकल किया था, उसमें आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस था जो प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ ही स्टार्ट हो रहा था और प्रेपोजिशनल फ्रेज विद के साथ ही एंड हो रहा था। अब आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को अपने सामने रख लेना है, आपने सिर्फ एक सेंटेंस लेना है, फिर वही काम नहीं करना कि 3 से 4 सेंटेंसेस वहाँ से निकाल लेने हैं। सिर्फ वो सेंटेंस पकड़ना है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल यूनिक स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। टेंस का पता लगा लिया, उसके बाद आपने ये देखना है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, उसको निकाल लिया। उसके बाद आपने फ्रेजेस को सेपरेट करना है। जैसे स्टार्टिंग में सेंटेंसेस के कोमा से पहले कोई प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, अगर वो इस तरह से यूज हुई हैं उनको सेपरेट कर लो। और उसके बाद आप सेंटेंस को देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, और किस तरह से इस सेंटेंस को मिलाकर बनाया गया है। अब आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने वैसे ही मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर उसने वहां पे विद लगाया है, विद लगा दो। उसके बाद नाउन को आप खुद ब खुद ही चेंज कर दो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सिर्फ आप वर्ड्स को चेंज करते जाओ लेकिन स्ट्रक्चर वही रखो। आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करो। लास्ट स्टेप, ये ऑप्शनल है, ये उनके लिए है जो अपनी स्पीकिंग को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप उसको फॉलो करो तो। उसमें आपने क्या करना है, आपने ये जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैराग्राफ, जैसे 2 पैराग्राफ्स तो वैसे ही होते हैं, आप लास्ट से ले लो या कहीं से भी ले लो। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको अपनी नज़रों के सामने रखना है और इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़ुबान से ये वर्ड्स जब गुजरते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप कहीं पे भी बैठ के इन वर्ड्स को यूज़ करके अपना ओपिनियन रख सकते हो। आपने इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है ताकि आपकी ज़ुबान को आदत हो सके इन न्यू स्ट्रक्चर्स की, इन न्यू वर्ड्स की। तो ये थे स्टेप्स जो आपको करने हैं एडिटोरियल की क्लास अटेंड करने के बाद। देखो, न्यूज़पेपर जो है ना, ये जो एडिटोरियल्स हैं, ये आप ये समझ लो ये ख़जाना है सबके लिए। इसी न्यूज़पेपर से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को बेहतर कर सकते हो, आप स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो, आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर कर सकते हो। आपको पता है, खाली न्यूज़पेपर के इन एडिटोरियल्स को रीड करने से आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। मैंने भी इंग्लिश इसी तरीके से सीखी है जिस तरीके से मैं आज आप सबको सिखा रही हूँ। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।